कौन है रंजनी श्रीनिवास? एक भारतीय छात्रा, एक उच्च शिक्षित शोधकर्ता या फिर एक राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसी एक विदेशी नागरिक जिसे बिना स्पष्ट सबूतों के अमेरिका से स्वनिर्वासन के लिए मजबूर कर दिया गया। आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस सवाल पर चर्चा कर रहा है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के इस छात्रा का नाम अचानक सुर्खियों में तब आया जब अमेरिकी प्रशासन ने उनके वीजा को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि वो हमास समर्थक गतिविधियों में शामिल थी। ये आरोप जितना गंभीर है उतना ही ये कई सवाल भी खड़े करता है। रंजनी श्रीनिवास एक मेधावी छात्रा है जिनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि किसी भी लिहाज से साधारण नहीं कही जा सकती। वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में शहरी नियोजन अर्बन प्लानिंग में डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड प्रिजर्वेशन से एमफिल किया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ डिजाइन से मास्टर की डिग्री ली और भारत में CEPT विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ डिजाइन पूरा किया है। वो फुल ब्राइट स्कॉलर भी रह चुकी है। उनके शोध का केंद्र भारत के अर्ध शहरी क्षेत्रों में भूमि और श्रम संबंधों के बदलते स्वरूप को समझाना था। इस स्तर की छात्रा जो शिक्षा के क्षेत्र में इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंची हो, अचानक आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप झेल रही हो। ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर सच क्या है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग DHS ने 5 मार्च 2025 को उनका वीजा रद्द कर दिया और 11 मार्च को उन्होंने स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन पर लगे आरोपों के समर्थन में अब तक कोई स्पष्ट प्रमाण क्यों सार्वजनिक नहीं किए गए। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि रंजनी श्रीनिवास ने हमास समर्थक गतिविधियों में भाग लिया था, जबकि ये अब तक स्पष्ट नहीं किया गया कि वो कौन सी गतिविधियां थी। क्या वो किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी? क्या उन्होंने किसी विवादित समूह का समर्थन किया था? क्या उनका किसी संदिग्ध संगठन से सीधा संबंध था? इन सभी सवालों के जवाब प्रशासन ने नहीं दिए। केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा जैसे अस्पष्ट कारणों के आधार पर उनका वीजा रद्द कर दिया गया। रंजनी के वीजा को रद्द करने के बाद ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया विश्वविद्यालय को मिलने वाले लगभग $400 मिलियन के संघीय अनुदानों और अनुबंधों को भी रद्द करने की घोषणा कर दी। कारण बताया गया कि विश्वविद्यालय में यहूदी छात्रों का उत्पीड़न हो रहा था और प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा था। ये एक और गंभीर संकेत है कि अमेरिका में विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता अब राजनीतिक दबाव में आ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या किसी विदेशी छात्र को केवल संदेह के आधार पर देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब अमेरिका में भी सीमित होती जा रही है? क्या ट्रंप प्रशासन चुनावी साल में इजरायल समर्थक नीतियों को मजबूत करने के लिए ऐसे फैसले ले रहा है? रंजनी श्रीनिवास का मामला इस बात को दर्शाता है कि अब अमेरिका में विदेशी छात्रों के लिए माहौल पहले जैसा अनुकूल नहीं रहा। विशेष रूप से वो छात्र जो राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर राय रखते हैं अब खतरे में आ सकते हैं कि असहमति जताने वालों को देश से बाहर किया जाए। इस पूरे मामले में भारत सरकार की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। क्या भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर अमेरिका से कोई जवाब मांगा? क्या भारत सरकार को ये नहीं पूछना चाहिए कि आखिर उनकी नागरिक के खिलाफ क्या ठोस सबूत है? रंजनी श्रीनिवास के अमेरिका छोड़ने के बावजूद ये मामला यहीं खत्म नहीं होता। ये एक नई बहस की शुरुआत है कि क्या अब विश्वविद्यालयों में भी विचारों की स्वतंत्रता को दबाया जाएगा? क्या विदेशी छात्रों को अब ये डर सताएगा कि अगर वो किसी मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के निर्वासित किया जा सकता है? अगर अमेरिका वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक है तो उसे इस मामले में पारदर्शिता रखनी चाहिए। यदि रंजनी दोषी थी तो उनके खिलाफ ठोस प्रमाण सार्वजनिक किए जाएं और यदि उनके खिलाफ कोई ठोस आधार नहीं था तो ये मामला आने वाले समय में अन्य विदेशी छात्रों के लिए भी खतरे का संकेत हो सकता है। इस घटना ने न केवल अमेरिका में बल्कि वैश्विक स्तर पर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब शिक्षा भी राजनीति का शिकार हो रही है? अगर विचारों की स्वतंत्रता को दबाया जाता है तो क्या ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक के लिए उचित उदाहरण है? इन सवालों का जवाब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ढूंढना होगा।